देखो हमने लास्ट क्लास में शेयर स्टार्ट किया था और आज हमें उसे कंटिन्यू करना है। एक बार बता देता हूँ कि भैया नोट्स नहीं थे लास्ट क्लास में, अगली क्लास में चांसेस है कि आपको बुक मिल जाएगी। पीडीएफ तो आज शेयर कर ही दूंगा। सुनो, आज सारा काम कॉपी में करना है, ठीक है ना? सुनो, हाँ भाई यहाँ देखो, श्रेया इधर देख। कंपनी के पास दो तरीके से पैसा आ सकता है, मैंने बताया था। डेब्ट, हाँ इधर देख लो। मेहुल तू ना बहुत ज्यादा बोलता है क्लास के बीच में, मत बोल कुछ भी, मैं बता रहा हूँ। एक होता है डेब्ट और एक होता है इक्विटी। दो तरीके से पैसा आ सकता है, डेब्ट से। और डेब्ट का मतलब है उधार ले लिया, और इक्विटी का मतलब मैंने बताया था कि शेयर इशू कर लिए, वो भी कंपनी के ओनर्स होते हैं। कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स। ठीक है, तो ये कंपनी की डेफिनेशन है भाई, यार इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है भाई, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है ये, कोई असली में बंदा थोड़ी ना होता है। लॉ बनाता है इसको, तो किसी काम की नहीं होती है। कुछ कंपनीज के एग्जांपल हैं। शेयर क्या होता है भैया? इतने सारे में से आपका भी शेयर है, समझ रहे हो? आप पैसा दिया तो आप भी क्या हो? हिस्सेदार हो। शेयर हो आपका, शेयर है आपका। कंपनी शेयर इशू क्यों करती है भैया? पैसा चाहिए होता है इसीलिए इशू करती है। ठीक है, पब्लिक क्यों बाय करती है? पब्लिक सोचती है भैया जैसे प्लांट उगाया हुआ है इसने, 10 रुपए का शेयर लेंगे। अगर कंपनी ने अच्छा काम किया तो कल को कंपनी 50,000 रुपए की हो जाएगी, एक शेयर 50,000 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, हाँ बताया था। सुनो, ये कुछ नहीं है कैपिटल की। प्रोस्पेक्टस क्या होता है बस पता होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब आप इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज्वाइन करते हो, स्कूल ज्वाइन करते हो, तो आपको एक वो पर्चा सा देते हैं ना, कलरफुल सा, जिसमें हम बताते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में ये खासियत है। वहाँ टीचरों की फोटो लगी होती है, फीस लिखी होती है। ऐसे ही यहाँ पे भी प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इसमें कंपनी की डिटेल्स होती हैं, अगर आप पैसा लगाने वाले हो तो। एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? फॉर्मल डॉक्यूमेंट। जब हमारे टीचरों की फोटो लगी होती है तो कैसे लगी होती है? फॉर्मल्स में लगी होती है या निक्कर में? फॉर्मल होती है। ऐसी फॉर्मल डॉक्यूमेंट है ना, क्योंकि रिक्वायर्ड बाय, रिक्वायर्ड। ठीक है ना? ये सेबी को फाइल करना होता है कि भाई कितनी इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, क्या बकवास है, कुछ नहीं आ रहा पेपर में। पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी जिसमें सब लोग पैसा लगा सकते हैं, प्राइवेट कंपनी जिसमें नहीं लगा सकते, वो अपना ही करती रहती है। फिर आपको एंट्रीज कराई थी लास्ट क्लास में। ठीक है, अब यहाँ से जो है हमने किया था इश्यू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। एक बार एंट्री रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, कि क्या करना है। सुनो भाई, एक बार एंट्री रिकॉल करा देता हूँ। मेरा ख्याल है रजित के अलावा सब थे ना पिछली क्लास में? तू भी नहीं थी? सुन ले भाई, एंट्री कैसे करनी होती है। सबसे पहले ना एप्लीकेशन होती है। सबसे पहले क्या होती है? तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सुन रहे हो? सबसे पहले किसका पैसा आता है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। फिर हम क्या करते हैं? हम शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठाते हैं और उसे किस में डाल देते हैं? शेयर कैपिटल में। बोलो, समझ में आया? पहले हम क्या करते हैं? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठा के किस में डाल देते हैं? ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? यहां से रूपरीत बताएगी। रूपरीत क्या करेंगे अब हम? अलॉटमेंट की एंट्री क्या होगी? हाँ, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। और फिर क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बोलो, समझ में आया? ठीक है, इसलिए मूर्ख नहीं है तू, मूर्खता की तरह रहती है तू बस। सुन भाई, करना क्या है? पहले हमने बैंक टू शेयर एप्लीकेशन किया, फिर हमने शेयर एप्लीकेशन का पैसा किस में डाल दिया? शेयर कैपिटल में। ये ये तो लगन चाहिए कि क्लास से पहले आ जाओ, घूमने भी जाओ। चलो देखो, तो भाई सुनो, बैंक टू शेयर, श्रेया तू देख ले, तेरे लिए ज्यादा समझा रहा हूँ, रचित तेरे लिए। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, फिर हमने शेयर एप्लीकेशन का पैसा शेयर कैपिटल में डाल दिया। लेकिन बाद में क्या हुआ? पहले अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में डाला और बाद में रिसीव किया। सुन ले भाई, यहां पहले पैसे आए, फिर वो पैसा किस में डाला? शेयर कैपिटल में। फिर हमने, अब क्या करेंगे? पैसे बाद में, पहले अलॉटमेंट को शेयर कैपिटल में डालेंगे, क्योंकि अब तो हम नोन हो चुके हैं ना। ऐसे ही पहले शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और बाद में बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। आई बात समझ ना? अब तो हम जानते हैं ना, जान पहचान हो गई है ना। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, ये तो किया, अभी रिकॉल ही हो रहा है बस। तो उसके बाद हमने ये क्वेश्चन किया था, और ये एक काम करो, ये क्वेश्चन फटाफट से तुरंत कर लेते हैं एक बारी। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1 है ये। नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है।
हाँ ये रहा, देखो भाई, ये इसको एग्जाम्पल नंबर 1 बोल दो, एग्जाम्पल नंबर 1, और अपनी कॉपी में करो, नेक्स्ट क्लास से आपको अपनी बुक खराब करने के लिए मिल जाएगी। सुनो तो, चलो हाँ मैं जो सुनो, पहले क्या करेंगे, एक्स लिमिटेड ने इशू किए 1 लाख शेयर, 10 रुपए का एक, एप्लीकेशन पे 5 रुपए आए, तो पहली एंट्री बताओ क्या होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 1 लाख इंटू 5 कितना होता है, 5 लाख, 5 लाख। फिर हम क्या करेंगे, हम ये शेयर एप्लीकेशन का पैसा उठा के शेयर कैपिटल में डाल देंगे, 5 लाख, 5 लाख। पहली बार बैंक की एंट्री पहले है, बाद में बैंक की एंट्री कभी भी पहले नहीं की जाती। तो थर्ड एंट्री बताओ, हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट का पैसा शेयर कैपिटल में डाल देंगे, 3 लाख, 3 लाख। अभी ले आए, नरेशन लिखो, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू, आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं, अगली एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, कितने, 3 लाख, 3 लाख, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट रिसीव्ड। एंट्री नंबर 5, समझिए ना, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, सेकंड कॉल ड्यू, सेकंड कॉल रिसीव। अब यहाँ ईच नहीं लिखा बेटा, एप्लीकेशन में भी यही हो जाएगा, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव, बीइंग एप्लीकेशन ड्यू। हाँ ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल डाल दो, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल डाल दो, तुम्हें बस ये लिखो, बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कुछ नहीं, नरेशन का कोई चक्कर नहीं है, नरेशन में जो हो रहा है बस वो लिख देना है, बीइंग अमाउंट रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट, कोई नहीं पढ़ता नरेशन, बस होनी चाहिए, समझ गए मेरी बात, बस होनी चाहिए, पढ़ता कोई नहीं है, मैंने कहा होनी चाहिए। मैंने क्या बोला, शॉर्ट बोला मैंने कहा होनी चाहिए, तेरी एंट्री गलत होगी। मैंने क्या कहा बेटा, बीइंग करके जो कर रहे हो वो लिख दो, नरेशन रट्टा नहीं लगाना होगा, तूने खुद बोला शॉर्ट, यू यूज द वर्ड शॉर्ट, इसमें शॉर्ट बोला नहीं बोला, तेरी मेरी कभी नरेशन को लेके बात नहीं हुई, तो फिर कर, बता दो दिया, लिखो एंट्री बताओ अगली। यार अलॉटमेंट मनी लिख दियो यार, साथ में पैसे है ना, क्या तो रहा हूँ, जो है वही लिख दो, या मैं पढ़ाने को जो नरेशन पे ध्यान देने लग जाऊँ। चलो, बीइंग इक्विटी शेयर मनी रिसीव, कोई दिक्कत, सेंटेंस बड़ा कर दे थोड़ा। चलो अब आगे सुनो, अगली एंट्री बता तू, एंट्री बता, फर्स्ट कॉल की, हाँ शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड फाइनल, साथ में पूरा लिखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, एस कैपिटल का मतलब शेयर कैपिटल है, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, जगह कम पड़ गई थोड़ी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, 2 लाख, 2 लाख, हाँ बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल,
2 लाख 2 लाख, ओके। हाँ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखा नहीं है, एफ एंड एफ। हाँ बेटा आएगा, जगह कम है यार, मैं कहाँ लिख लिया, यहाँ लिख दिया, शेयर लिख दिया। चलो, अरे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी ये चैप्टर तूने किया हुआ है ना, इस एंट्री को कभी कोई रिवाइज नहीं करेगा, क्योंकि ये इतनी बार होगी, इतनी बार होगी, इतनी बार होगी कि पूछो मत। ये पेपर में थोड़ी ना आएगी, ये तो बेसिक है, बेसिक है। ठीक, अब तेरे को कैश फ्लो की टेंशन होगी तो बोल तो दिया कि 7 बजे से परसों से रुक जाना। चलो यहाँ तक हो गया, ओके, ठीक है, ठीक है, अभी मैं करता हूँ बात। अब आगे सुनो, 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर जो होते हैं ये कंपनी के ओनर्स होते हैं, क्या होते हैं, और इनको प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है, इनको डिविडेंड मिलता है और इनको प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है। ठीक है, ये बात लिख भी लो, इक्विटी शेयर्स को ओनर्स होते हैं कंपनी के और ये डिविडेंड मिलता है और प्रॉफिट में शेयर भी मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इन्हें फिक्स्ड रेट से डिविडेंड मिलता है, इनको फिक्स्ड रेट से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं ना, इनको डिविडेंड मिलता है और प्रॉफिट का शेयर भी मिलता है, क्या मिलता है, प्रॉफिट का। और प्रेफरेंस शेयर्स कौन होते हैं, इन्हें फिक्स्ड रेट से क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। नाम में ही बदल रहा है, प्रेफरेंस है तो उन्हें पहले प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, ये कोई काम की चीज नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला। आगे बढ़ते हैं, अब पहले मैं ये जो समझा रहा हूं इसको समझ लो और उसके बाद लिखना, ठीक है। ठीक है, सुनो, हाँ, ये सिर्फ थियोरी चल रही है, यहां से काम की बात शुरू हो रही है। अब सुनो, अभी तक थियोरी चल रही थी, वो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए, बस ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है, मेन प्रैक्टिकली आता है। हाँ सुनो, ज्यादा ज्यादा एमसीक्यू आ जाएगा, कहेगा इक्विटी शेयर आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, बस पता होना चाहिए। मैंने क्या कहा, तो बताया ना मैंने, फिर क्या मैंने नहीं बताया है, कुछ नहीं है वो, नहीं आएगा वो। सुनो भाई, ऑथराइज शेयर कैपिटल सुनो, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, प्लीज अब यहां से ध्यान देना शुरू कर दो। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ, इस चैप्टर में ही बच्चों की एक कैश फ्लो है और एक ये है, ठीक है। ये बच्चे जो नहीं पढ़ते ना और छुट्टियां मारते रहते हो तो उनकी औकात दिखा देता है उनको ये, क्यों, जहां एक भी छुट्टी करी वहां पे इसका सत्यानाश है, पूरा पूरा सत्यानाश है चैप्टर का, जहां एक भी छुट्टी कर दी। तो यहाँ पे अगर आपने छुट्टी करी, मैं लास्ट लाइन में बोला था, अगर आपने छुट्टी करी और आप रिकॉर्डिंग देखे बिना आए तो फिर मैं सीधा घर भगाऊंगा, ठीक है, और घर वालों को बुलाऊंगा, ये ध्यान रखना सीधा, ठीक है। अब इधर देखो, ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होता है, ऑथराइज शेयर कैपिटल याद रखना, कंपनी को बताना पड़ता है कि अपनी लाइफ टाइम में तुम मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकते हो, तुम लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकते हो, लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ में अपने इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। वो कुछ कंडीशंस होती है जो पूरी करनी पड़ती है। तो मान लो एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि 5 लाख शेयर आप 10 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम इशू कर सकते हो, यानी आप 50 लाख रुपए की आपकी क्या हो गई ये बताओ, ऑथराइज शेयर कैपिटल, ASC मैंने शॉर्ट में लिख लिया। तो इसमें भी थ्योरी आ सकती है कि भाई ऑथराइज MCQ आ सकता है, वैसे कोई नहीं पूछने वाला। ऑथराइज शेयर कैपिटल जो मैक्सिमम होती है, क्या होती है, मैक्सिमम, ठीक है। मान लो किसी को लगता है कि उसके घर वाले उसे मैक्सिमम 2 लाख का फोन दिला देंगे, उससे ऊपर नहीं दिलाएंगे, तो वो उसकी ऑथराइज कैपिटल होगी, ठीक है। अब एक बात सुनो, कंपनी के पास 5 लाख है इंटू 10, ठीक है। अब कंपनी जरूरी थोड़ा ना 5 लाख शेयर इशू कर देगी पूरे, कंपनी को जरूरत ही नहीं है इतने पैसे की, कंपनी के पास अपना पैसा पड़ा हुआ है। तो मान लो एग्जाम्पल ले लो, कंपनी ने 1 लाख शेयर एट द रेट 10 इशू करे, तो कंपनी की इशूड शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। तो इशूड शेयर कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख इंटू 10, आई समझ, ठीक है। बेटा ये थी 5 लाख इंटू 10, इतने हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। तेरे पापा तेरे को मैक्सिमम कितने का फोन दिलाएंगे, जितना उनके पास पैसा है, मान ले 1 करोड़ है, तो क्या 1 करोड़ का पूरा ले देंगे, 1 करोड़ उनके पास है, अब वो तेरे को दिला रहे हैं, समझ गई, 1 लाख का 10 तूने मांगा है,
1 लाख का 10 तूने कंपनी ने मांगा है कि हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं। शेयर और अमाउंट का फेस वैल्यू तो फिक्स होती है ना, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू। जो एक शेयर 10 रुपए का है ना, जैसे इसे फेस वैल्यू बोलते हैं, तो ये भी फिक्स होती है। तो यही तो बोला मैंने, 10 रुपए का फेस, मैंने क्या बोला और? क्या? नहीं नहीं, चेंज नहीं, नॉर्मली चेंज नहीं होती, नॉर्मली 1 लाख इंटू 10 आ गया 10 लाख। अब एक बात सुनो, किसी के बाप के पास 5 लाख रुपए टोटल पड़े हैं सिर्फ, बच्चे ने लाख का फोन मांगा, तो क्या बापू जरूरी है लाख का दिला देगा? हो सकता है लाख का दिलाए, हो सकता है 90 का दिलाए, और हो सकता है एक 10 का दिला दे। उससे पता चला कि बच्चा बहुत अच्छा है, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं, 100 में से 100 आए हैं। तो ऐसी कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किया, तो जरूरी थोड़ा ना लोग 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हैं। हमारी क्लास में हमने 15-20 जितनी भी चेयर लगा रखी है, तो एक आधी खाली भी पड़ी है। कई बार एक आध बच्चा एक्स्ट्रा आ जाता है, जैसे कोई छुट्टी पे है तो फिर हमें एक चेयर लगानी पड़ी। तो ये तो डिपेंड है ना। मान लो अगर हम 100 बच्चे पढ़ाना चाहते हैं और बच्चे पढ़ना ही 90 चाहते हैं, तो हाँ ये इशूड है कि हम 100 बच्चे पढ़ाना चाहते हैं। सब्सक्राइब क्या है? जितने लोग हमारा शेयर लेने में इंटरेस्टेड है। तो मान लो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो जाएगी? हो सकता है 90,000 शेयर आए। कितने लोग शेयर लेने में इंटरेस्टेड हैं? 90,000 शेयर। ठीक है, तो इंटू 10 हमारी सब्सक्राइब कितनी हो जाएगी? 9 लाख। ऐसे केस को पता है क्या कहते हैं? लिख लो, अंडर सब्सक्रिप्शन। ऐसे शेयर को क्या कहते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। कि लोग 90,000 शेयर, 1 लाख था, हमने कितने शेयर इशू किए थे? 1 लाख। लोग कितने शेयर लेना चाहते हैं? 90,000। अच्छा, अगर ये 1,10,000 एप्लीकेशन आ जाती, 1,10,000 लोग लेने में इंटरेस्टेड हो जाते, ठीक है ना, तो इसे बोल देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोल देंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसे बोल देंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर ये पूरी 1 लाख आती, तो इसे हम क्या बोलते? फुली सब्सक्राइब। क्या बोलते? फुली सब्सक्राइब। तो कुछ नहीं है, ये बस पता होना चाहिए, कोई पूछने वाला थोड़ा पेपर में, बस ये पता होना चाहिए। ज्यादा आ गए तो क्या बोल, आज मैंने ज्यादा खाना खा लिया तो क्या बोलेंगे? ओवर ईटिंग हो गई। तो ज्यादा शेयर हो गए तो ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है। रूपरीत, जो रूपरीत है, अमीर बोलने में तो चिढ़ती है ना तू, गरीब बोल देता हूँ। इसके बाद खाने के पैसे नहीं है, तो ये 4 रोटी की भूख होती है, 3 ही मिलती है, तो वो क्या हो गई? अंडर ईटिंग, अंडर सब्सक्रिप्शन। चलो, तू करती है ना। फुली सब्सक्राइब क्या होता है? 4 रोटी की भूख थी, 4 ही खाई। ठीक है। फुली का मतलब समझ रहे हो ना? पूरी। ये वो वाली फुली नहीं है कि याशिता जिम जा रही है फिर भी फूलती जा रही है। ठीक है। चलो, तो फुली सब्सक्राइब। चलो, कॉल्ड अप क्या होता है? कॉल्ड अप, वो बेचारी वो 1.5 साल से रह रही है, वो 1.5 साल से रह रही है। सुनो, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर क्या होती है? अब हमने, मान लो हमने 1 लाख शेयर 10 रुपए की हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, भाई बंदे मत बुला। अच्छा, 1 लाख शेयर इंटू 10 आ गए। अब हुआ क्या? इसको आने दो पहले। कॉल्ड अप, बहुत बढ़िया। डाइट बोलता तो मर जाती है ना। बेटा सुनिए, 5 लाख हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। हमने कितने इशू किए? 1 लाख। तेरी अलग अलग एग्जाम्पल समझाऊं? सॉरी यार, अब तू जल्दी आ जा, तेरे वजह से रुके हुए हैं। नीचे तक जा रही है, जल्दी जा। अच्छा देखो, हाँ सुनो भाई सुनो, अब क्या होता है? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल क्या होती है? सुनो, कॉल्ड अप क्या होती है? मान लो हमारे पास 1 लाख आए और हम 10 में से, ओ भाई ओ भाई इधर, 1 लाख में से हम 8 रुपए ही मंगा रहे हैं। 1 लाख से हम कितने मंगा रहे हैं? 8 रुपए मंगा रहे हैं। 2 हम बाद में मंगाएंगे। जरूरी, अब एक बात सुनो, जरूरी थोड़ा ना सब लालची हो, अभी 8 की जरूरत है। अब देखो, कई बच्चे हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे भी हमने देखे हैं, घर वालों के आईफोन की औकात भी नहीं है, फिर भी रो रो के रो रो के रो रो के आईफोन चाहिए, आईफोन चाहिए, रो रो के रो रो के। ठीक है।
लेके मानेंगे। वीडियोस में देखो कई घर वाले कह रहे हैं कि हाँ इसने खाना खाना। अब मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ, एक मेरे चाचा का ही लड़का है भाई, वो फुल जब मर्जी ले सकता था, वो जब मर्जी 16 प्रो मैक्स भी ले लेगा ना पूरा खानदान, तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो इतना सेंसिबल, जॉब भी करता है, अच्छी सैलरी भी है। कई साल उसने अपना सैमसंग का A50 सड़ा हुआ फोन चलाया, अब जाके उसने सैमसंग का S24 लिया है। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये कह रहा है कि सर 10 रुपए लेने हैं तो 8 ही क्यों ले रही है कंपनी? भाई लालची नहीं है वो कंपनी, समझिए मेरी बात। सब डीप तो उसको रूपरीत समझ रहा है कंपनी को। सुनो, एक लाख इनते को फोन आराम से मिल गया था घर पे। अच्छा, अब क्या हुआ, हमने 1 लाख इंटू 8 मांगे, लेकिन सब लोगों ने हमारे पैसे दिए ही नहीं, कई लोग चोर निकल आए। तो हम, तो पेड अप में क्या आएगा जल्दी बताओ, पेड अप में क्या आएगा जल्दी बताओ। हाँ, मान लो लोगों ने हमें 6 रुपए दिए, सिर्फ लोगों ने हमें सिर्फ कितने दिए, 6 लाख ही दिए। बोलो, वो बेटा केसेस आएंगे ना, अभी तो इंट्रो हाई हेलो चल रही है चैप्टर से, ठीक है। फिर से बताते हैं, ऑथराइज क्या होता है, जो हम मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। इशू 5 लाख मान ले मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। कंपनी ने इशू कितने किए, 1 लाख। लोगों ने कितने में इंटरेस्ट दिखाया, हो सकता है 90, 110। कॉल्ड अप क्या होता है, मान ले हमने पैसे कम मंगाए, तू 1 लाख इंटू 10 मंगा सकता था, 8 हजार मंगाए। और पेड अप शेयर कैपिटल होता है 1 लाख इंटू 6 लाख, लोगों ने जितने दिए, ठीक है। हमने 8 मांगे, लोग दे थोड़ी ना देंगे, लोग तो चोरी भी करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। बेटा समझा दो दिया पेडअप। पेडअप क्या होता है, तूने 1 लाख लोगों से 8 रुपए मांगे, लोगों ने 6 रुपए दिए बस। कई लोग हमारा पैसा खा भी जाते हैं, वो भी सीखेंगे सब, ठीक है। पेडअप समझो लोगों ने जो पैसा दे दिया, 2 रुपए। अब हमारा वो सारी चीजें हमने इस चैप्टर में सीखनी है, बस तुम्हें याद रखो। पेडअप समझ में आ गया बेटा? ऐसा है कि इसमें बस इतना जानना होता है, पेडअप कोई नहीं पूछने वाला पेडअप क्या होता है, एक नॉलेज चल रही है बस। ABCD सीखी थी, ABCD देखी थी, हैं? कहाँ कहाँ आता है तेरे को आज भी? नहीं आता ना, हिंदी लिख लेगा ना फिर भी, यही यही काम है इसका, ठीक है। बस थोड़ा पता होना चाहिए। सुनो भाई, अब ऐसा है, सुनो, 1 लाख शेयर, सुन लो यार, तुम्हारी बड़ी लेडीज टॉक ही चलती रहती है किट्टी पार्टी की। इधर देख लो, वो वैसे चुपचाप पढ़ती है, तो आज बैठी है उसके साथ बातें कर रही है उसके साथ। तू अपना बस प्रमोट करती रहती है, शॉप की आई हो यार, बड़ी अच्छी मिठाई होती है। सुनो, देख प्रमोट कर, क्या चाहती है, क्या? आधार कार्ड में काहे की प्राइवेसी, वो तो पब्लिक होता है। वो तो जमा कराने के लिए होता है। अबे अब स्पेशली नहीं दिखाई, वो बाई चांस खुला हुआ था। तो यहाँ करने क्या आई है? तूने तो पता नहीं है, वो समझ रहे का मुजरा चल रहा है, जब मर्जी आके देख लो। चलो बंद कर दरवाजा। सुनो भाई, हाँ इधर देखो, 1 लाख शेयर है 10, प्लीज यार तुम गलत कर रहे हो यार, ऐसे मत करो। आगे बिठा दूं? 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का एक है, एट पार पेबल एज फॉलो, 8 रुपए एप्लीकेशन पे। पार का मतलब होता है 10 वाला 10 में, 10 वाला 10 में, ठीक है। कोई अभी कोई मीनिंग नहीं है इसका, ऐसे में जाएगा, ठीक है। नई नई चीजें ढूंढने की। यहाँ सर ये 2 बिंदु क्या होते हैं, बस सुन ले, पार का कोई काम नहीं बच जाता कभी, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर है, सुनो, 8 रुपए एप्लीकेशन पे है, बैलेंस अलॉटमेंट पे, तो बैलेंस कितने हुए, आप वगैरह एंट्री करो। फुली सब्सक्राइब, मतलब सारे के सारे लोग आए, 5 जनरल एंट्री। अब आपको ये बताओ, इसमें 2 एंट्री करोगे, 4 करोगे, 6 करोगे, 8 करोगे? 4 करेंगे। पहला तू, दूसरा तू, चार, 4 एंट्री करनी है, सुन रहे हो? 4 एंट्री करनी है, 30 देनी पड़ेगी फिर। सुनो, अब आपको 4 एंट्री करनी है, 2 कौन सी, एप्लीकेशन। क्या भाई, क्या चाह कर रही है, मेरा बैग लेने क्या चाह कर रही है, क्या चल रहा है ये, क्या क्या करने क्या आई है यहाँ, क्या?
रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाएगा ये, 20 लोग देखेंगे इसको। ओए एंट्री करो 4। अबे क्लास बैठ जा पीछे जा, पीछे बैठ जा। रुपी तू कह रही थी तू। चलो 4 एंट्री करो फटाफट। ओए तेरी सुन ले, तेरी ना आवाज नहीं आनी चाहिए, जरा सी पीछे बैठी, ध्यान रखियो। चलो जहाँ हैंडसम लड़का देखा नहीं बगल में बैठ गई। हाय क्या हैंडसम बोल दिया सबने आज तो। चलो कह रही है मुझे हैंडसम क्यों बोलेगा, ये बोली मुझे लड़का क्यों बोलेगा कोई, मैं हैंडसम लड़का बोला था। अच्छा मेरी बात सुन, कर ले बैठ के, जो भी काम कर रही है यहाँ पे, फोन चला रही है, जो भी कर रही है। चलो भाई 4 एंट्री करो फटाफट से, हो गई एंट्री। ओए तू ना हाथ पे हाथ धर मत बैठा रहे, ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर ले, लड़कों से सीख, क्या फटाफट हाथ चला रहे हैं। जल्दी करो 4 एंट्री करो फटाफट से। फटाफट 4 एंट्री करो, क्या हुआ भाई, क्या चार एंट्री करो, ठीक है, ठीक है, 4 एंट्री करो फटाफट। अच्छा भाई मेरी बात सुनो, एंट्री होगी चारों, होगी चारों एंट्री, तुम लोगों के इधर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट। अब एक बात सुनो, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स लिखा है ना, तो साथ में ये काम और कर लेना, शेयर एप्लीकेशन के साथ साथ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लगा लेना। नहीं ऐसे नहीं होता, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितना आ गया, कितना हुआ ये, 8 लाख, 8 लाख। फिर अब हम क्या करें, हाँ जहां जहां शेयर कैपिटल वहां इक्विटी लगा दो, क्या दिक्कत है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। बेटा हर जगह जहां जहां शेयर, तूने चारों एंट्री करी है, दिखाइयो बेटा, जहां जहां शेयर है वहां एप्लीकेशन लगाने में, इक्विटी लगाने में क्या दिक्कत है, 8 लाख। अब आगे लिखो, शेयर
अलॉट, अब मैं बार बार इक्विटी नहीं लिख रहा, अब तुम कुछ समझ जाना, ठीक है। मैं बार बार इक्विटी नहीं लिख रहा। तो शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना किया? 2 लाख। 2 लाख। और अगली एंट्री क्या करेंगे? 2 लाख, 2 लाख। ओके, सुनो, अब आगे सुनो। यहां तक ओके है? और ना मेरी बात सुन लो, सबको सीरियसली बता रहा हूँ, वरना मैं भी तुम्हारा मुंह भी तोड़ दूंगा किसी का। ये साफ साफ बता दिया कि जब क्वेश्चन दे रहा हूँ तो सीरियसली काम करोगे, मैं साफ साफ बता रहा हूँ। इस चैप्टर में गलती से भी मस्ती नहीं चाहिए मुझे, ठीक है? मस्ती करूंगा तो बस मैं करूंगा, और कोई नहीं कर सकता। जब क्वेश्चन दिया है तो फटाफट हाथ चलने चाहिए, ये बात बता दिया, वरना कहीं और देख लो, ठीक है? एक दो तुम्हारे जैसे गधे जो थे कहीं चले भी गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे को 5 ही बच्चे पढ़ाने, मैंने पहले ही बताया, ठीक है? ये मेरा मेन इनकम का सोर्स नहीं है, कभी तुम सोचो। मैं और भी बहुत काम करता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 बच्चे पढ़ा के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, सीरियसली। टीचिंग मेरा पैशन है, मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि मुझे पैसे कमाने हैं, तुम्हें देख के पता भी चलता होगा, ठीक है? इधर देखो, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मुझे 5 बच्चों में खुश हूँ, ठीक है? 4 में खुश नहीं होऊंगा, 5 बच्चे पढ़ाना चाहता हूँ बस, क्योंकि 5 पढ़ाऊंगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो अगर तुम्हें लगता है कि भैया तुम अगर मेरे हिसाब से नहीं चल सकते तो ट्यूशन कहीं और लगा लो, ठीक है? इधर देखो, लेकिन सीरियसली जब क्वेश्चन दूंगा तो एक्टिविटी चाहिए, क्वेश्चन करना है ध्यान से, ठीक है? अब तुम सोचो कि होमवर्क सर कम मिल रहा है, होमवर्क भाई जान के कम दे रहे हैं, उसका कारण समझो। लिमिटेड क्वेश्चन बना रखे हैं, अच्छे क्वेश्चन बना रखे हैं, इसी को करके रट के चले जाओगे ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। अभी तुम्हारे पेपर हो गए हैं, कहीं तुम्हें तुम्हें दिख भी गया होगा कईयों को, ठीक है? इससे बाहर कुछ नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और करना ही है, चुल मचानी है, तो सैम पास्ट ईयर के 10 ईयर खरीद लो और उससे क्वेश्चन करो, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2, इधर देखना ध्यान से। जब क्वेश्चन कहा जाए तो करना है, रजिस्टर्ड विद द ऑथराइज्ड कैपिटल। क्या ऑथराइज्ड कैपिटल से कोई फर्क पड़ता है क्या? ऑथराइज्ड कैपिटल तो मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, मैक्सिमम, डिवाइडेड इंटू 3,000 शेयर ऑफ 100 रुपए। 3,000 शेयर, इससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, विच वर ऑफर्ड टू पब्लिक। अच्छा, अब बात अलग हो गई, इतनी ऑथराइज थी और वो पब्लिक को ऑफर कर दी। पब्लिक को क्या कर दी? तो यानी अब हम 3,000 से काम कर सकते हैं, 3,000 को ऑफर कर दी। अमाउंट पेबल 30 रुपए एप्लीकेशन पे, 40 रुपए अलॉटमेंट पे, और 30 रुपए किस पे? फर्स्ट एंड। कह रहा है फुली सब्सक्राइब हो गया, यानी ये क्वेश्चन में 6 एंट्री की जाएगी, समझ गए? एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट, 6 एंट्री, फटाफट तुरंत करो, 2 मिनट में बात खत्म करो। कौन से 3,000 बेटा? 3,000 तो शेयर है ना, तो पहली एंट्री कितनी करेगी? 3,000 इंटू 30। हाँ बस, इक्विटी नहीं लिखा ना इस बारी। 100 का हमें क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, समझ गई मेरी बात? हमें क्या करना है, एप्लीकेशन पे कितने पैसे आए, एप्लीकेशन पे कितना आया? 30। अलॉटमेंट कितने की है? 40। और फर्स्ट कॉल कितने की है? फर्स्ट एंड फाइनल कितने की है? 30। बस कर दे। हाँ, टोटल 100 आना चाहिए, वो तो ठीक है, वैसे 100 का कोई एंट्री में काम नहीं है, ये क्या है? कुछ बिल्कुल सिंपल है, इक्विटी में लिखना, 6 एंट्री करो। एक, जब हमारा टीचर हमें पढ़ाता था ना तो हमारा फटाफट हाथ चलता था। फेस वैल्यू मतलब टोटल इसका 110 कुछ भी हो सकती है फेस वैल्यू। रूपरी जल्दी से 6 एंट्री कर ले। हाँ जल्दी कर। ये पीडीएफ में ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। चल हो गया, तो 6 एंट्री कितनी आसान है बताओ, कितनी टेंशन लेने वाली क्या बात है? शेयर कर रहा हूँ।
क्या ये 6 एंट्रीज मुझे करने की जरूरत है? कर दी? एक बार रिपीट कर दूं, क्या एंट्रीज होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 3000 इंटू 30 यानी 90,000, 90,000। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 90,000। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल 90,000। शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, बैंक टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, चलो। अब होता क्या है, कई बारी पैसा लमसम में मिल जाता है। लमसम मतलब क्या है कि सारा पैसा इकट्ठा आ गया। हमारे पास भी दो तरीके के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंस्टॉलमेंट में पैसे देते हैं, और कुछ बच्चे कहते हैं कि भैया हम एक ही बारी सारे पैसे देना चाहते हैं और टेंशन खत्म। तो वो बच्चे जो लमसम वाले हैं, तुम में से कई होंगे जिनकी फीस पूरी भी आ चुकी होगी हमारे पास। ठीक है, मेहुल तू तो अपनी नहीं दे पा रहा। हाँ सुनो, तो लमसम इसमें क्या करेंगे, एंट्री नंबर 1, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यानी इसमें हम क्या करेंगे, मान लो 3000 शेयर हैं तो हम पूरे 100 रुपए से एंट्री अभी कर देंगे। कुछ नहीं, सीधा सीधा सब इकट्ठा लिख देंगे, इकट्ठा। टू शेयर एप्लीकेशन, नहीं, नो, नेवर, शट अप। देखो भाई, ये तूने, वो तो तूने मेरे से रिक्वेस्ट कर दी कि सर घर में कूलर है, एसी नहीं है, तो हाँ भाई, एसी के चक्कर में बैठ गई ना तू। तो शेयर क्या, हाँ ऐसा बच्चा हो तो बच्चे बाहर ही निकालते हैं, घर में लेके भी जाते जाते हैं। चुप, मुंह बंद रखने अभी तो। 3 लाख, 3 लाख। ठीक है, नरेशन लो यार। बीइंग बीइंग शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, क्या लिखूं यार नरेशन? चलो जी, ओके, यहाँ तक आगे बढ़े। क्या शेयर? बेटा वही तो है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और इस पैसे को कहाँ डाल दिया, शेयर कैपिटल में। बीइंग शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ पूछ, एक मिनट, हाँ तो एक बात पूछ, जल्दी, कोई बात नहीं, बोलो, पूछो पूछो पूछो। एक मिनट, मेरी बात सुन। जब तक नहीं बोला हाउ कैन यू एज्यूम कि पैसे नहीं मिले? यार तू कैसी बात करी है श्रेया, तू ये बता, तू क्वेश्चन में क्या लिखेगी? तू बीच में नहीं बोलेगी। क्या तू अपने आप से एज्यूम कर लेगी कि पैसे नहीं मिले? क्वेश्चन जब बोलेगा वो तब की तब सीखेंगे, अभी पूरा बोला ना कि पैसे लेने तो पूरे पैसे लेने, ठीक है? सुनो, नाउ यू कैन हैव मोमोज एट, कहाँ पे शॉप का नाम बताइए प्लीज? मलाई मिश्री। यू विल हैव, you can take Shreya's name and you will get 1+1। चलो, अब ऐसा है, आगे बढ़ते हैं। और कंडीशंस ऑफ शेयर इशू सुन लो बस, फिर क्लास खत्म कर देंगे। पार का मतलब है 10 वाला शेयर 10 में,
100 वाला, मैंने कहा था ना आगे आएगा, 100 वाला शेयर 100 में, 10 वाला शेयर 10 में, 100 वाला शेयर। प्रीमियम क्या होता है? अब आपको पता है, जैसे कोई मूवी चल रही है, सुनो, अब कोई मूवी चल रही है, तो ये देखो क्या कर रही है, उसके क्या लिख रही है, उस हार्ट बना रही है, वो भी उसकी कॉपी में। अब तेरे को पहले नाइजीरियन नहीं मिला तो इंडियन के चक्कर में पड़ गई है। इधर हो जा, इधर आ जल्दी। तेरे को मैंने अभी अभी समझाया था कि इधर आगे मुंह कर ले। नहीं सुनो, बदतमीजी मत कर, इधर आगे खड़ी हो। सुनो, 10 वाला शेयर 10 में, 10 वाला शेयर 10 में, 100 वाला शेयर 100 में। जैसे कि सन ऑफ सरदार 2 मूवी चल रही है, तो अब वो कोई इतनी हिट नहीं हो रही, सीटें खाली पड़ी हैं, तो 200 वाली टिकट 200 की मिल रही है, 300 वाली टिकट 300 की। लेकिन मान लो कोई ऐसी पिक्चर रिलीज हुई जो कि भाई साहब ऐसी लव स्टोरी बना दी, सैयारा तो बकवास थी, कोई नहीं रोना आया, मैं देख के आया हूँ, ठीक है, कोई नहीं रो रहा था, ठीक है, कोई नहीं रो रहा था, लेकिन ऐसी मूवी बना दी जिसमें लोग रो रहे हैं, या फिर ऐसी कॉमेडी में हंस हंस के टिकट ही नहीं मिल रही। ऐसी कई बार बहुत अच्छी मूवी होती है। अब 200 वाली टिकट, जैसे वो दिलजीत का कंसर्ट नहीं था, कॉन्सर्ट जो भी था, मुझे नहीं, आई नेवर मिस्ड इट। सुनो, अच्छा, तो अब एक बात सुनो, उसमें कह रहे थे कि 10,000 वाली टिकट पता नहीं 25,000 की बिक रही है, 25,000 वाली 50,000 की बिक रही है, ठीक है। तो आप ये समझो, अब जैसे नया नया आईफोन आता है, तो शुरू में महंगा बिकता है, लोग उसको लेते हैं लाइन में लग लग के भी, 1 लाख वाला को 1,20,000 में ले रहे। तो प्रीमियम क्या होता है कि अगर 10 वाला शेयर है, शेयर की डिमांड इतनी है कि हम शेयर कितने में इशू कर रहे हैं, 15 में। 100 वाला शेयर 200 में इशू कर रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, प्रीमियम। तो मिलेंगे वापस, देखो आईफोन के 20,000 वापस मिलेंगे। बेटा वो तो एप्लीकेशन ज्यादा आई, वहां एप्लीकेशन ज्यादा आई थी, वहां पे लोग यहाँ पे क्या है कि प्रीमियम है कि हम शेयर महंगा दे रहे हैं, पैसे ज्यादा मांग रहे हैं।